नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। तो आज का टॉपिक है जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 4 झारखंड का मॉडल क्वेश्चन सेट 4 क्लास टेंथ का सेट 4 निकल गया है दोस्तों। आज का टॉपिक है साइंस। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा की तैयारी कराया जाएगा और कराया जा रहा है। यदि आप चाहते हैं कि 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम दें और अच्छे अंक से पास हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो खंड ए है भौतिकी एवं रसायन। तो बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन ए है 3 × 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड, और बी है 3 × 10 के घात 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और सी है 3 × 10 के घात 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, और डी है 3 × 10 के घात 8 मिलीमीटर प्रति सेकंड। तो आप लोग इसका सही आंसर जरूर जानते होंगे कि इसका कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए 3 × 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड, या इसको कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब है क्वेश्चन नंबर 2, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को डॉट डॉट कहते हैं। ऑप्शन ए है मुख्य अक्ष, बी परावर्तित रेखा, और सी आपतित किरण, और डी इनमें कोई नहीं। तो ध्रुव और अक्ष को ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये देखिए, ये हो गया दर्पण। कोई भी दर्पण बना लीजिए और इसकी बीच की बिंदु को मध्य बिंदु को कहते हैं ध्रुव, और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला दिए, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुख्य अक्ष। अब है 3 क्वेश्चन प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? ए ध्वनि तरंग का, बी विद्युत चुंबकीय तरंग का, और सी पराबैंगनी तरंग का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रकाश तरंग उदाहरण है। अब है 4 क्वेश्चन एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो ऑप्शन ए है 16 × 10 के घात 19 कूलाम, और बी है 0.16 × 10 के घात 19 कूलाम, और सी है 16 × 10 के घात -19 कूलाम, और डी है 16 × 10 के घात -1.6 × 10 के घात -19 कूलाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 16 × 10 के घात -19 कूलाम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अब है 5 क्वेश्चन एलपीजी का मुख्य अवयव है। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है? ऑप्शन ए है नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन, और बी है हाइड्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड एवं अमोनिया, और डी है पेंटेन। तो इसमें इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन। अब है क्वेश्चन 6 प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ए CaSO4 × ½ H2O, और बी CaSO4 × 2H2O, और सी है CaOCl2, और डी है CuSO4 × 5H2O। तो CaSO4 × ½ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और ये जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों CaSO4 × 2H2O, इसको कहते हैं जिप्सम इसको कहते हैं। और CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको कहते हैं। इसका नाम है रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसको साधारण नाम से इसको पुकारते हैं, इसको साधारण नाम कहते हैं विरंजक चूर्ण। अब है 7 क्वेश्चन शल्य चिकित्सक में टूटी हड्डियों के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ है। ए जिप्सम, बी है धोने का सोडा, सी प्लास्टर ऑफ पेरिस, डी काली चूना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। इसको टूटी हुई हड्डी के लिए उसको जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि उपयोग होता है। अब है क्वेश्चन 8 अम्लीय विलयन का pH मान होता है। ए 1, बी 7 से कम, सी 7 के बराबर, डी 7 से अधिक। तो
अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछा है तो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। ऑप्शन बी सही होगा, 7 से कम। और 7 के बराबर होता है उदासीन का। ये जो ऑप्शन सी है 7 के बराबर, ये उदासीन का है। और डी है 7 से अधिक, 7 से अधिक होता है क्षारीय का। अब है क्वेश्चन 9, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? ए CO3, बी CaOH का हल टोवाइस, और सी CaHCO3 का हल थ्राइस, और डी है CaSO4। तो दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए होता है दोस्तों चूना का उपयोग होता है। चूना का उपयोग होता है और चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का हल टोवाइस। ये है बिना बुझा हुआ चूना, और इसको बुझा के CaO बनाया जाता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बनाया जाता है। इसी से सफ़ेदी यानी कि पेंट किया जाता है दीवार को। अब है क्वेश्चन 10, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? ए नीला, बी हरा, सी सफ़ेद, डी भूरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सफ़ेद। अवक्षेप प्राप्त सफ़ेद होता है। तो अवक्षेप क्या होता है? जो जल में न घुले, जो जल में अविलेय हो, उसे अवक्षेप कहते हैं। अब है दोस्तों खाली स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो 11 क्वेश्चन है, धारा का एसआई मात्रक ... होता है। तो धारा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत चैप्टर का जो विद्युत चैप्टर है 12 पार्ट साइंस में, उसका हम बना दिए हैं मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए एक क्वेश्चन उसमें से जरूर 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसको ए से निरूपित करते हैं, इसको एम्पियर कहते हैं दोस्तों। इसको हो जाएगा एम्पियर। अब 12 क्वेश्चन है, हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के ... है। तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का क्या है? तो अप्रूप है। इसका हो जाएगा दोस्तों अप्रूप। अप्रूप किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों कि अप्रूप किसे कहते हैं। अब है ग्रुप बी बायोलॉजी, जीव विज्ञान बायोलॉजी से। अब है दोस्तों 27 क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो ए अमीबा में, बी ईस्ट में, सी प्लेज्मोडियम में, और डी है लेशमानिया में। तो मुकुलन क्या होता है? तो मुकुलम होता है जो वैसे जनन जिसमें उभार उत्पन्न होता है, जिसे मुकुल कहते हैं, उसी को वो टूट के गिर जाता है, जिसको मुकुलन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका पौधा है और ये जो परिपक्व हो गया तो इसमें एक निकलेगा मुकुल, इसको मुकुल कहते हैं। इसको उभार उत्पन्न हुआ, इसको मुकुल कहते हैं। तो और ये जब परिपक्व हो जाएगा, यानी कि तैयार हो जाएगा, तो नीचे ज़मीन पर गिर जाएगा और फिर नया पौधा बन जाएगा। तो इसको ये किस में होता है? तो ये अमीबा में भी नहीं होता है, बी ईस्ट में होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में। अब है 28 क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने आलिंद कितने निलय होते हैं? ए 2 आलिंद 2 निलय, बी 1 आलिंद 2 निलय, सी 2 आलिंद 1 निलय, डी 1 आलिंद 1 निलय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 आलिंद 2 निलय। बाया आलिंद बाया निलय और दाया आलिंद दाया निलय। अब है 29 क्वेश्चन, ब्रिक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? ए नेफ्रॉन, बी धमनियाँ, सी प्लेटलेट्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही है आंसर ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन। अब है 33 क्वेश्चन दोस्तों, एक कण रक्त का थक्का बनने में सहायक है। जैसे कहीं भी कटा गया तो उसको रोकने में क्या सहायक है? ए प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु, बी लाल रक्त, सी श्वेत रक्त का कण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु। अब है 31 क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिकों को अनुवांशिका का पिता कहा जाता है? ए ग्रेगर जॉन मेंडल, और बी है हुगो डी ब्रिज, और सी है वान सारमार्क, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है दोस्तों। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो 33 क्वेश्चन है, अमाशय की जठर ग्रंथियाँ ... स्रावित करती है। तो अमाशय की जठर ग्रंथियाँ किसको स्रावित करती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और प्रोटीन, एक प्रोटीन और पेप्सिन
तथा श्लेष्मा इसको जठर ग्रंथियां स्रावित करती है। अब है 33 क्वेश्चन, पादप में जाइलम डॉट डॉट के लिए उत्तरदायी है। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तब पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। जल का वहन लिखिए यहाँ, जल का वहन। अब है 34 क्वेश्चन, ऐसे पदार्थ को डॉट डॉट कहते हैं जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं? तो इसको कहते हैं जैव निम्नीकरण। इसमें भर दीजिए जैव निम्नीकरण। जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसको जैव निम्नीकरण कहते हैं, और अजैव पदार्थ द्वारा जो अपघटित होते हैं उसको कहते हैं जैव अनम्नीकरण।